हेलो एवरीवन, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आइए आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल के विषय में सीखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में हम लोगों को 0 से 90 डिग्री के बीच का वैल्यू हम लोगों को याद करना पड़ता है, लेकिन आप लोगों को आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूं, जिस ट्रिक के माध्यम से आप लोग 0 से 90 डिग्री के वैल्यू को आसानी पूर्वक सीख पाएंगे, या यूं कहें कि 0 से 90 डिग्री के बीच के वैल्यू को आप लोगों को कभी भी याद नहीं करना पड़ेगा। तो आइए अब देर ना करते हुए ट्रिग्नोमेट्री टेबल में किस ट्रिक का हम लोग उपयोग करेंगे उस ट्रिक को देखते हैं। तो एट फर्स्ट हम लोगों को क्या करना है, एक टेबल बना लेना है, जो कि हमने टेबल बना लिया। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, रेशियो हम लोग को लिख लेना है। तो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। पहला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारा होता है साइन थीटा। तो एट फर्स्ट हमको फर्स्ट कॉलम में साइन थीटा लिख लेना है। इसके बाद कॉस थीटा लिख लेना है, टेन थीटा लिख लेना है, कॉसेक थीटा लिख लेना है, सेक थीटा लिख लेना है, इसके बाद कॉट थीटा लिख लेना है। इसके बाद क्या होता है, हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री टेबल में 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का वैल्यू दिया हुआ रहता है प्रत्येक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का। तो हम लोग को 0 डिग्री रिटर्न कर लेना है, 30 डिग्री रिटर्न कर लेना है, 45 डिग्री रिटर्न कर लेना है, 60 डिग्री एवं 90 डिग्री रिटर्न कर लेना। आइए अब हम लोग ट्रिक देखते हैं, जो किस ट्रिक के मदद से हम लोग 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के वैल्यू को, साइन से कॉट तक के वैल्यू को हम लोग कैसे निकाल पाएंगे। तो ट्रिक को समझने के लिए एट फर्स्ट हम लोग को क्या करना होगा, ये जो आप 0 देख रहे हैं क्या है, यहाँ 0 डिग्री, 0 डिग्री के पास हम लोग को क्या लिखना है, 0 लिखना है। जी हाँ दोस्तों, 0 डिग्री के पास हम लोग को 0 लिखना है। ये जो 30 डिग्री है, 30 डिग्री के पास हम लोग को 1 लिखना है। ये जो 45 डिग्री देख रहे हैं, 45 डिग्री के पास हम लोग को 2 लिखना है। 60 डिग्री के पास हम लोग को 3 लिखना है। एवं प्रकार से 90 डिग्री के पास हम लोग को क्या करना है, 4 लिख लेना है। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, प्रत्येक के बटे में 4 लिख देना है। कहने का मतलब प्रत्येक को 4 से हम लोग को डिवाइड कर देना है, यानी भागा कर देना है। तो 0 को 4 से भागा करेंगे क्या होगा, 0/4 हो जाएगा। अब 1 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। उसी प्रकार 2 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या होगा, 2/4 हो जाएगा। 3 को 4 से डिवाइड करेंगे 3/4 हो जाएगा, और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा। अब हम लोग को नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो 0/4 है, 1/4 है, 2/4 है, 3/4 है, 4/4 है, इस प्रत्येक के ऊपर स्क्वायर रूट लिख लेना है। कहने का मतलब प्रत्येक को स्क्वायर रूट के अंडर कर लेना है, प्रत्येक डिजिट को। तो 0/4 को स्क्वायर रूट के अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 0/4 हो जाएगा। एवं प्रकार से 1/4 को भी हम लोग को स्क्वायर रूट के अंडर कर लेना है, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1/4 हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं 2/4, इसको भी रूट के अंडर कर लेना है, तो क्या रूट अंडर 2/4 हो जाएगा, रूट अंडर 3/4 हो जाएगा, एवं रूट अंडर 4/4 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग को क्या करना, अब इसका कैलकुलेशन करना है। तो ये जो 0/4 है, तो ये 0 देखिए 0/4 जो है, तो 0 का वर्गमूल क्या होगा, 0 ही होगा, और 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा। तो क्या आ गया, 0 क्या आ गया, 2 आ गया। अब देखिए दुनिया के किसी भी संख्या से यदि 0 में भागा किया जाता है, तो उसका जो भागफल होता है वह 0 ही होता है। कहने का मतलब 0 में हम किसी भी डिजिट से, किसी भी अंक से भागा करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा हमारा वो क्या आएगा, 0 होगा। तो कहने का मतलब यहाँ 0 डिग्री के पास ना हम लोग 0/4 लिखे थे, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। तो यहाँ साइन 0 डिग्री के पास हम लोग को क्या लिख लेना है, 0 लिख लेना है। कहने का मतलब साइन 0 डिग्री का वैल्यू हमारा क्या आया, 0 आया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारा, रूट 1/4, इसका कैलकुलेशन कर लेना है। तो रूट 1/4 है, तो अब देखिए क्या होगा, 1 का क्या होगा स्क्वायर रूट, 1 का 1 ही होगा स्क्वायर रूट, और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कहने का मतलब 1 का जो वर्गमूल होगा वह 1 ही होगा, और ये जो 4 है, इस 4 को का वर्गमूल हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चूंकि 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 2 × 2, और 2 का पेयर लग जाएगा तो एक 2 बाहर आ जाएगा। तो 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। रूट 1/4 को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। तो ये रूट 1/4 किसका था वैल्यू हमारा, 30 डिग्री का था ना। तो 30 डिग्री का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 1/2 आ गया है।
तो साइन 30 डिग्री की जगह हम लोग को क्या लिख लेना है, 1/2 लिख लेना है। आइए अगला स्टेप हम लोग देखते हैं। अगला हमारा क्या है, 45 डिग्री। 45 डिग्री की जगह हमने क्या लिखा था, √2/4। अब देखिए √2/4 जो है इसको हम लोगों को क्या करना है, 2 एका 2, 2 दूना 4। कहने का मतलब ये जो √2/4 है इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे इसका तो क्या होगा, 2 से 2 का काटेंगे 1 होगा और 2 से 4 को काटेंगे 2 हो जाएगा। यानी कि रूट अंडर हमारा क्या रह जाएगा, √1/2 रह जाएगा। अब देखिए 1 का तो स्क्वायर 1 ही होता है, यानी कि 1 का तो वर्गमूल 1 ही होता है, तो 1 लिख लेना है। और 2 है, 2 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो 2 रूट अंडर रह जाएगा। कहने का मतलब क्या हो गया, 1/√2 आ गया हमारा, क्या आ गया 1/√2। तो ये 1/√2 किसका वैल्यू आया, ये 45 डिग्री का वैल्यू आ गया। तो हम लोग को 45 की जगह क्या लिख लेना है, 1/√2 लिख लेना है। अब देखिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो साइन 60 डिग्री की जगह क्या हमारा, √3 क्या हमारा 4 है, √3 क्या हमारा 4 है। अब देखिए √3 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो √3 पर स्क्वायर ही रह जाएगा। और ये जो हमारा क्या है 4 है, 4 का क्या हो जाएगा वर्गमूल 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब √3/2 किसका वैल्यू आ गया, साइन 60 डिग्री का वैल्यू हमारा क्या आ गया, √3/2 आ गया। अब देखिए हमारा क्या साइन 90 बच गया। तो साइन 90 की जगह हमने क्या लिखा है, 4/4, यानी √4/4। 4 से 4 को काटेंगे, 4 का 4 और 4 का 4, मतलब 1/1 आ जाएगा। अब एक और एक का वर्गमूल क्या होगा, एक ही होगा, एक का वर्गमूल क्या होगा, एक ही होगा, एक एक कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, एक बच जाएगा। कहने का मतलब साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होगा वह हमारा क्या होगा, 1 होगा, वह हमारा क्या होगा, 1 होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए ट्रिक हमारा क्या था। ट्रिक हमारा था जो 0 डिग्री की जगह हम लोग को 0 लिखना था, 30 डिग्री के पास 1 लिखना था, 45 की जगह 2 लिखना था, 60 की जगह 3 लिखना था और 90 की जगह 4 लिखना था। प्रत्येक के बटा में 4 कर देना था। कहने का मतलब प्रत्येक को 4 से भागा कर देना था। इसके बाद प्रत्येक डिजिट को हम लोग को रूट के अंडर ले लेना था। जैसा कि हमने क्या, √0/4, √1/4, √2/4, √3/4, √4/4 और प्रत्येक का कैलकुलेशन कर लेना था। तो √0/4 का कैलकुलेशन हमने किया, 0 आया, तो ये 0 किसका, साइन 0 डिग्री का वैल्यू हो गया। अब √1/4 का कैलकुलेशन किया हमने, तो 1/2 आया, 1/2 हमारा साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो गया। इसके बाद 45 डिग्री का वैल्यू, तो √2/4 को हमने कैलकुलेशन किया, इसका आया 1/√2, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 हो गया। इसके बाद साइन 60 का वैल्यू √3/4 को हमने कैलकुलेशन किया, तो √3/2 आया, तो ये साइन 60 का हो गया। एवं प्रकार से √4/4 का जब हम लोग कैलकुलेशन किया तो क्या आया, 1 आया, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो इस प्रकार हमने साइन 0 डिग्री से लेकर के साइन 90 डिग्री तक का वैल्यू हमने क्या किया, फाइंड कर लिया। अब देखिए अब हम लोगों को क्या करना है, इसी वैल्यू से हम लोगों का साइन 0 डिग्री से साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू है, इसी से cos 10 cosec sec और cot का वैल्यू हमारा निकल जाएगा, यानी कि हम लोग फाइंड कर पाएंगे। देखिए साइन 90 डिग्री का वैल्यू, साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 है। तो ये जो साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू 1 है, ये cos 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। कहने का मतलब cos 0 डिग्री के वैल्यू की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब देखिए क्या करना है, ये जो साइन 0 डिग्री का वैल्यू है ये cos 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। तो cos 90 डिग्री की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। अब देखिए ये जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√2 है, ये cos 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। और cos 60 डिग्री का जो साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू √3/2 है, ये हमारा cos 30 का हो जाएगा। तो साइन 60 का वैल्यू क्या है हमारा, √3/2, ये हमारा cos 30 हो जाएगा। तो हम लोग cos 30 की जगह क्या लिख लेंगे, √3/2। अब देखिए साइन 45 का जो वैल्यू होता है वही cos 45 का भी होता है। तो cos 45 की जगह हम लोग लिख लेंगे 1/√2। अब देखिए साइन 30 का वैल्यू क्या है, 1/2, तो cos 60 का भी वैल्यू क्या होगा, 1/2 ही होगा, क्या होगा, 1/2। अब देखिए अब हम लोग को 10 का वैल्यू निकालना है ना, तो tan थीटा बराबर क्या, tan थीटा बराबर आप लोग पढ़े होंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला होता है एक साइन थीटा बटा कॉस थीटा।
तो इसी फार्मूले पे हमको बैठा लेना है, तो हमारा क्या वैल्यू निकल जाएगा। एट फर्स्ट हम लोग को क्या करना है, टेन 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग को साइन 0 डिग्री के वैल्यू में कॉस 0 डिग्री के वैल्यू से भागा दे देना है। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है हमारा 0 है, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या है 1 है। अब हमने आपको बताया था जो 0 में दुनिया के किसी भी अंक से भागा देंगे तो क्या होगा, रिजल्ट हमारा 0 ही होगा। कहने का मतलब टेन 0 डिग्री का भी वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ हम लोग को 0 लिख लेना है। अब देखिए हम लोग को टेन 30 डिग्री का मान निकालना है। तो टेन 30 डिग्री के मान को निकालने के लिए भी हम लोग को क्या करना होगा, साइन 30 डिग्री के वैल्यू में कॉस 30 डिग्री के वैल्यू से हम लोग डिवाइड कर देंगे, भागा कर देंगे, जो आएगा कैलकुलेशन करके वही हमारा टेन 30 का वैल्यू होगा। तो टेन 30 का वैल्यू क्या है 1/√2 भागा कॉस 30। तो कॉस 30 का हमारा क्या आ गया √3/2। अब इसको देखिए, इसको हम गुना में लाएंगे तो 1/2 गुना में जैसे लाएंगे ये वाला टर्म हमारा क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। 2 कैंसिल हो गया, बच गया क्या 1/√3। कहने का मतलब टेन 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा 1/√3 होगा। तो टेन 30 डिग्री की जगह हम लोग को क्या लिख लेना है 1/√3 हम लोग को लिख लेना है। अब देखिए अब हम लोग को क्या करना है, टेन 45 का वैल्यू निकालना है ना। तो इसके लिए भी हम लोग को क्या करना है, टेन 45 का वैल्यू निकालना है। इसके लिए भी हम लोग को साइन 45 के वैल्यू में कॉस 45 से भागा कर देना है। तो साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 होता है, भागा कॉस 45 का भी क्या होता है 1/√2 ही होता है। तो 1/√2 लिख लेना है। अब देखिए 1/√2 भागा है, भागा को गुना में लाएंगे तो ये वाला टर्म क्या होगा, पलट उल्टा हो जाएगा, √2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। √2 कैंसिल, 1 कैंसिल, क्या बच गया 1 बच गया। कहने का मतलब टेन 45 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो हमारा क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ हम लोग टेन 45 की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे 1 लिख लेंगे। अब हम लोग को देखिए टेन 60 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है। अब हम लोग को क्या करना है, टेन 60 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ लिखेंगे टेन 60 डिग्री। अब टेन 60 डिग्री के वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, साइन 60 डिग्री के वैल्यू में कॉस 60 डिग्री के वैल्यू से भागा करना होगा। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू हमारा क्या होता है √3/2 होता है, भागा कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2 होता है। क्या होता है 1 क्या होता है कॉस 60 डिग्री के वैल्यू में क्या करना है हम लोगों को, साइन 60 डिग्री के वैल्यू में कॉस 60 डिग्री के वैल्यू से भागा करना है। तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो अब हम लोग को क्या करना है √3/2 गुना 2 ऊपर चल जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, यानी कि √3/√3 क्या आ गया 1 आ गया, यानी कि इसको हम लोग √3 भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब टेन 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो हमारा क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। आइए अब हम लोग को क्या टेन 90 डिग्री का वैल्यू निकालना है। हम लोगों को अब क्या करना है टेन 90 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो टेन 90 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, टेन 90 डिग्री लिख लेना है। अब देखिए साइन 90 डिग्री के वैल्यू में कॉस 90 डिग्री के वैल्यू से भागा कर देना। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या है 1 है, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या है 0 होता है। अब देखिए किसी भी अंक में यदि 0 से भागा किया जाता है तो वह क्या हो जाता है अपरिभाषित हो जाता है। क्या हो जाता है अपरिभाषित हो जाता है। कहने का मतलब इन्फिनाइट हो जाता है। वह क्या होता है इन्फिनाइट, यानी कि नॉट डिफाइन होता है। क्या होता है नॉट डिफाइन। तो यहाँ हम लोग को क्या लिख देना है इन्फिनाइट का सिंबल लिख देना है। कहने का मतलब अपरिभाषित, नॉट डिफाइन। आइए अब हम लोग को क्या करना है कॉसेक डिग्री का वैल्यू, कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना है। तो देखिए कॉसेक थीटा क्या होता है साइन का उल्टा होता है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है 0 है। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है 0 है। तो देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है 0 है। 0 का मतलब क्या हुआ 0/1। अब हम लोग को कॉसेक का निकालना है, कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो कॉसेक क्या होता है साइन का उल्टा होता है। तो साइन का जो वैल्यू है उसको उल्टा देना है। तो क्या 1/0 हो जाएगा। अब देखिए किसी भी अंक में हम 0 से भागा करेंगे तो क्या होगा हमारा नॉट डिफाइन होगा। क्या होगा हमारा नॉट डिफाइन, यानी कि अपरिभाषित होगा। तो कहने का मतलब कॉसेक 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा वह हमारा क्या होगा नॉट डिफाइन, यानी कि अपरिभाषित होगा। आइए अब हम लोग को क्या किसका वैल्यू निकालना है, अब हम लोग को निकालना है कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू।
तो देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 होता है। तो कोसेक का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2/1 हो जाएगा। कहने का मतलब हमारा कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोगों को क्या करना है, कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है हम लोग को, कोसेक 45 का वैल्यू निकालना है। तो साइन 45 का वैल्यू क्या है हमारा, 1/1 क्या होता है, 1/√2 होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो अपोजिट क्या होगा, √2/1 होगा, यानी कि √2 हो जाएगा। कहने का मतलब cos 45 डिग्री का वैल्यू हमारा क्या होगा, √2 हो जाएगा। अब देखिए cos 60 का वैल्यू निकालना है। तो cos 60 साइन 60 का वैल्यू क्या है, √3/2 है। तो cos 60 का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2/√3 हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग को क्या किसका निकालना है, cos 90 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो साइन जो है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो cos 1 का मतलब क्या, 1/1। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। 1 का मतलब हुआ 1/1। इसको उल्टाएंगे भी तो क्या 1/1 ही होगा, कहने का मतलब 1 ही होगा। तो कॉसेक 90 का भी वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। आइए अब हम लोग सेक देखते हैं। तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का होता है। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1। 1 का मतलब हुआ 1/1। अब देखिए सेक हमको सेक 0 डिग्री निकालना है। तो क्या इसका उल्टा होगा, उल्टाएंगे 1/1 को, तो क्या 1/1 ही होगा, कहने का मतलब क्या 1 ही होगा। तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू हमारा क्या निकल गया, 1 निकल गया। आइए वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए सेक कॉस का उल्टा होता है ना, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, √3/2 है। तो इसको उल्टा देंगे तो 2/√3 हमारा क्या हो जाएगा, 2/√3। सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/√3। अब देखिए सेक 45 का निकालना है। तो कॉस 45 का वैल्यू क्या 1/√2 है। तो इसको उल्टा देंगे, √2/1। तो √2/1 को हम √2 लिख सकते हैं। तो √2 हमारा क्या हो गया, सेक 45 का वैल्यू हो गया। अब देखिए सेक 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है ना। इसको उल्टा देंगे तो क्या होगा, 2/1 हो जाएगा, यानी कि 2/1 होगा। 2/1 को 2 लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया हमारा, 2 हो गया। अब देखिए हम लोग को सेक 90 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0। इसको आप लोग को समझना पड़ेगा। कॉस 90 का वैल्यू हमारा 0 होता है। 0 का मतलब हुआ 0/1। और हम लोग को क्या निकालना है, सेक 90 निकालना है। तो सेक क्या होता है, कॉस का अपोजिट होता है। तो इसके वैल्यू को उल्टा देंगे तो क्या 1 क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए किसी भी अंक में हम 0 से भागा करेंगे तो वह क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा, यानी अपरिभाषित होगा, इन्फिनाइट होगा। तो इसको हम लोग को क्या यहाँ लिख देना है, इन्फिनाइट लिख देना, यानी कि अपरिभाषित, नॉट डिफाइन। सेक 90 डिग्री का वैल्यू हमारा क्या होगा, नॉट डिफाइन। आइए अगला हमारा लास्ट वाला क्या है हमारा, कॉट 0 डिग्री। तो अब देखिए tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। 0 का मतलब हमारा क्या होगा, tan 0 डिग्री का, देखिए tan, इसको भी समझना होगा हमको। tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0। 0 का मतलब हुआ 0/1। अब देखिए हम लोग को cot 0 डिग्री निकालना है ना। तो इसका क्या होगा, उल्टा होगा। उल्टाएंगे तो 1/0 हो जाएगा। अब 1 में 0 से भागा करेंगे तो क्या होगा, अपरिभाषित होगा, नॉट डिफाइन होगा, इन्फिनाइट। तो कहने का मतलब cot 0 डिग्री का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। अब देखिए cot 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या 1/√3 है। तो इसी को उल्टा देंगे तो √3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। √3/1 को हम लोग √3 भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब cot 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब cot 45 का निकालना है। तो tan 45 का क्या 1 का मतलब हुआ 1/1। तो उसको उल्टाएंगे तो 1/1 ही होगा। कहने का मतलब cot 45 का क्या होगा, वैल्यू 1 ही होगा। अब cot 90 का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हम लोग को tan 90 का वैल्यू देखना होगा। tan 90 का वैल्यू क्या है, √3 है। तो √3 को उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब cot 60 का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, वो 1/√3। अब देखिए cot 90 का निकालना है। तो tan 90 का वैल्यू क्या है, इन्फिनाइट। इन्फिनाइट हम लोग किसको कहते हैं, 0/1 को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फिनाइट कहते हैं। 0/1 को हम लोग इन्फिनाइट कहते हैं। इन्फिनाइट कहते हैं हम लोग किसको, 1/0 को इन्फिनाइट कहते हैं। तो इसका इन्फिनाइट का मतलब हुआ 1/0। और tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या 1/0 है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 0/1। मतलब 0 में किसी भी अंक से भागा करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा।
कहने का मतलब cot 90 का जो वैल्यू होगा वो हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ आप लोग सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाते हैं तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब के बटन को भी प्रेस कर दें तथा बेल का घंटी दबाएं ताकि इस प्रकार से इनका इंटरेस्टेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। साथ ही साथ हमारे वीडियो पर कमेंट करें एवं लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।